हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ का भाग 4। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 1 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की जो कार्यपत्रक है इसमें आप क्या पढ़ेंगे? बदलू और लेखक के बीच हुई बातचीत को, जो वार्तालाप हुई थी उसे पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको जो वार्तालाप है उसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मीन्स जो बदलू था वो बहुत देर तक उसे देखता रहा लेकिन उसे पहचान नहीं पाया लेखक को। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ जो आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था लाख की। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। तो बदलू ने कहा कि बहुत दिन बाद आए हो लला। तो जो लेखक थे, लेखक ने कहा कि हाँ, गांव आना बहुत दिनों से हुआ नहीं था इसलिए। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई मतलब इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी, वह भट्टी जिसमें कि वो लाख पिघलाया करता था। लेखक को कहीं भी उसकी भट्टी नजर नहीं आई। तो लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते हो काका? मैंने पूछा। तो बदलू काका ने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब कि अब जो मैं लाख की चूड़ियाँ बनाता था अब उन्हें कोई पहनना ही पसंद नहीं करता, कोई भी स्त्री पहनना पसंद नहीं करती है। तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। लेखक ने यह भी कहा कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो तो देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन जो कांच होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो इस पर बदलू काका ने कहा कि हाँ, नाजुक होता है इसलिए टूट जाता है। और फिर उसे खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को ऐसे महसूस हुआ कि जो बदलू काका है उसको दमा की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब कोई बहुत बड़ा उसके अंदर दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए का मतलब है कि कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। फिर कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपने अंदर बेटी को आवाज़ दी अरे रज्जो। रज्जो किसका नाम था बच्चों? जो बदलू काका हैं उनकी बेटी का नाम था। लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तो मैं आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मतलब जब बदलू काका लेखक के लिए मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने
कहा। जो लेखक था उसने कहा कि मैं इतने सारे आम कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक समय में, एक बार बैठकर इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब हाथ की, जैसे हाथ में रखकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। किसके हाथों पर? जो बेटी थी उनकी, बदलू काका की, उनके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं, क्योंकि अब आजकल कांच का प्रचलन था, लेकिन फिर भी उनकी बेटी ने लाख की चूड़ियाँ पहने हुए थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, आखिर यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो बदलू ने कहा कि जो मेरी बेटी ने चूड़ियाँ पहनी हैं ये मेरा आखिरी जोड़ा था, इसके बाद मैंने कोई चूड़ी नहीं बनाई। ये मेरा लाख का बनाया हुआ आखिरी जोड़ा था जो मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। उस चूड़ी की कीमत क्या दे रहे थे वो? 10 आने पैसे। ठीक है, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब कि उन्होंने कभी इस बात को मतलब उनका बिजनेस व्यापार बंद हो गया और उन्होंने अपनी चूड़ियों की जो कीमत थी उसको गिरने नहीं दिया। 10 आने में, इतने सस्ते में उन्होंने अपनी चूड़ियों को बेचना स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने मतलब अपना व्यवसाय तो बंद कर लिया, क्योंकि अब लाख की चूड़ियों का प्रचलन नहीं रहा था, अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया था। तो बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से न छिप सकी? और दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो हम पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से न छिप सकी? तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचता था। बदलू बच्चों कौन सी चूड़ियाँ बेचता था? लाख की चूड़ियाँ बेचता था। लेकिन कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण उसका व्यवसाय बंद हो गया था। बच्चों, ये तो आप सभी ने अभी वर्कशीट में जाना कि बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बेचता था, लेकिन क्या था, फिर कांच का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके कारण क्या हुआ, उसका व्यवसाय बंद हो गया था। और बदलू इस बात से परेशान था कि मशीनी युग ने बहुत सारे कारीगरों का रोजगार छीन लिया है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो लेखक जो थे उनके मन में यही व्यथा थी कि जो मशीनी युग है उसने जो है बहुत सारे जो कारीगर हैं उनसे उनके रोजगार को छीन लिया है। जैसे कि बदलू का स्वयं का अपना रोजगार बंद हो गया था। ठीक है, तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचता था, लेकिन कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण उसका व्यवसाय बंद हो गया था। और बच्चों, जब किसी का व्यवसाय बंद हो जाए तो उसके मन की यही व्यथा होगी। ठीक है, और उसके अलावा वो दूसरी बातें भी थी कि जो मशीनी युग था, मशीनों का जो युग था, उसने बहुत सारे कारीगरों का रोजगार छीन लिया था। तो ये हुआ पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो इसका आंसर है, मशीनी युग आने से बदलू का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया था। इसे भी मैंने पॉइंट्स में लिखा है, बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद हो गया। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसकी लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद हो गया। दूसरा, उसका सामाजिक संपर्क भी कम हो गया था, क्योंकि जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना होता था। जब लोग चूड़ियाँ खरीदने आते थे तो उसका सामाजिक संपर्क बढ़ा हुआ था। लेकिन जब उसने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया तो उसका सामाजिक संपर्क भी कम हो गया था। और थर्ड पॉइंट है, आर्थिक तंगी का भी सामना किया था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियों तथा 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, मशीनों के आने से हमारे जीवन में अनेकों बदलाव आए हैं। नंबर 1, मशीनों से कार्य शीघ्र हो जाता है ना,
बहुत कम समय में हो जाता है मशीनों से, और दूसरी बात कम लागत लगती है, कम धन खर्च होता है, ये तो है लाभ। ठीक है, अब मशीनों के प्रयोग करने से हानि क्या क्या है? देखो, मशीनों ने बहुत कारीगरों को बेरोजगार बना दिया है, कारीगरों को, और इसके अलावा मशीनों ने अनेक मजदूरों का कार्य भी उनसे छीन लिया है। ठीक है, मजदूरों का कार्य कर उनको भी बेरोजगार बना दिया है। तो इस तरह से जो कारीगर हैं, कारीगरों का काम छीना है और अनेक मजदूरों का काम छीना है, और दोनों को ही पूरी तरह से बेरोजगार बना दिया है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? तो देखिए, बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। जब कांच की चूड़ियों ने लाख की चूड़ियों की जगह ले ली तो बदलू ने अपना पैतृक धंधा बंद कर दिया, लेकिन अपनी चूड़ी की साख की कीमत गिरने से समझौता नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया कि मतलब अब प्रचलन कम है तो कम रुपयों में सस्ती दर पे बेचना शुरू कर दे, लेकिन उसने ऐसा समझौता नहीं किया, है ना। तो उसने अपनी चूड़ी की साख की कीमत गिरने से समझौता नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।